अभी हम 7.4 से लेकर 7.12 तक ही पढ़ रहे हैं इस सेक्शन को। बाकी के सेक्शंस में आपके आगे बताऊंगा, जो बचे हुए 4 सेक्शंस हैं मैं आपको ओरली बता देता हूं जस्ट ऐसे ही। सेक्शन 3 है कृष्णा कंट्रोल्स द मूड। जितने भी मूड्स हैं, 3 गुण हैं, है ना, सब कुछ कौन कंट्रोल करते हैं? कृष्ण ही करते हैं। इसलिए अगर हम मूड्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, जस्ट सरेंडर टू कृष्णा, कृष्ण को क्या हो जाओ? शरणागत हो जाओ, है कि नहीं। देन सेक्शन 4 जो है, जो कि 7.15 से लेकर और 19 तक ये रहेगा, तो इसमें बताते हैं कि जो इम्पायस लोग हैं वो कभी भी भगवान को सरेंडर नहीं करते। दुष्कृति नो मूढ़ा, दुष्कृति जो व्यक्ति हैं वो दुष्कृति लोग कभी भी भगवान को सरेंडर नहीं करते हैं। लेकिन जो सुकृति हैं, 4 प्रकार के सुकृति लोग हैं और 4 प्रकार के दुष्कृति लोग हैं। जो सुकृति लोग हैं वो भगवान को सरेंडर करते हैं, जो दुष्कृति लोग हैं वो भगवान को सरेंडर नहीं करते हैं। जमीन पे मत रखिए भगवद गीता को, है ना। तो ये सेक्शन 4 रहेगा। उसके बाद सेक्शन 5 में भगवान 7.20 से लेकर 7.25 5 श्लोकों में क्या बताएंगे? भगवान बताएंगे सरेंडर टू डेमिगॉड्स इन इम्पर्सनलिज्म, है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, जो कुछ लोग वो किसको सरेंडर करते हैं? डेमिगॉड्स को, देवताओं को अपने शरणागत होते हैं ना, देवताओं के प्रति शरणागत होते हैं। और कुछ मायावाद, इम्पर्सनलिज्म ना, शून्यवाद, उनको क्या करते हैं? शरणागत होते हैं। तो इस प्रकार से हम चर्चा करेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे 7.5 पे, ठीक है ना। तो हम सीधा आगे चलते हैं 7.5 की तरफ। अच्छा, 7.4 तक हमने क्या पढ़ा था इसमें, ठीक है ना। 7.4 तक, 7.4 बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, हम साथ में दोहराएंगे एक बार। भगवद गीता निकाल लीजिए आप लोग, सबके पास हो गई आई होप। तो 7.5 है ना। तो 7.4 में भगवान ने 8 प्रकार की अपनी शक्तियों के बारे में बताया। कितनी? 8 प्रकार की शक्ति, जो कि भगवान की कौन सी शक्ति है? अपरा शक्ति। कौन सी? हाँ, परा और अपरा, है कि नहीं। तो भगवान की अपरा शक्ति, ठीक है ना, अपरा, जिसको कई बार हम क्या बोलते थे? बहिरंगा, है ना, एक्सटर्नल, क्या? एक्सटर्नल एनर्जी, ठीक है ना। इसको एक्सटर्नल एनर्जी भगवान की बोलते हैं, जो कि 8 प्रकार की भगवान बता रहे हैं। भूमिर अपो अनल वायु खम्मन बुद्धिर एवचा, 8 टाइप्स की होती है, मतलब 8 पार्ट में डिवाइडेड है अतरंगा शक्ति। कौन से? पहला भूमि, अर्थ, दिख रहा है स्क्रीन पे आगे, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर। इसको हम क्या बोलते हैं? कई बार पंच तत्व बोलते हैं, यस और नो, है ना। इसको हम कई बार पंच तत्व भी कहते हैं। तो ये भगवान बोल रहे हैं कि मेरी शक्ति है। इसके अलावा दूसरी शक्ति और कौन है इसी में? वो है माइंड, इंटेलिजेंस, एंड ईगो, है ना। तो ये कौन सी है? सटल है, लेकिन ये भी भगवान की कौन सी है ना, अपरा शक्ति में ही आता है। तो ये 8, भूमिर अपो अनल वायु खम्मन बुद्धिर एवचा अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये 8 प्रकार की मेरी भिन्न मतलब एक्सटर्नल एनर्जी है। तो आज हम जो 7.5 से पढ़ रहे हैं, इसमें भगवान अपनी दूसरी शक्ति, कौन सी शक्ति? तो वी आर रीडिंग फ्रॉम 7.5, सभी मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। अपरयामितस्तु अन्यम, अपरयामितस्तु अन्यम प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूत महाभाव यदम ध्यायते जगत। ठीक है ना, म्यूट कर लीजिए आप लोग। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि हे महाभाव अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति भी है। कौन सी शक्ति? परा। तो भूमि अपो अनल वायु, ये कौन सी शक्ति है भगवान की? अपरा। और पराशक्ति कौन सी है भगवान की? बता रहे हैं कि इसके अलावा मेरी एक अन्य पराशक्ति भी है। परा मीन्स मार्जिनल, कौन सी?
मार्जिनल, दैट इज कॉल्ड पराशक्ति, मार्जिनल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड पराशक्ति, है ना। ये परा है और ये पराशक्ति क्या करती है, जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों को विदोहन कर रहे हैं। तो ये जो पराशक्ति है ये क्या कर रही है, भगवान कह रहे हैं कि ये इंजॉय कर रही है किसको, अपरा को, दे आर एंजॉइंग अपरा, गॉट इट और नॉट। तो अपरा मतलब अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, इन सबको एंजॉय कौन कर रहा है, पराशक्ति। और ये पराशक्ति कौन है, भगवान कह रहे हैं जीव भूत महाबाहो। जीव मीन्स आत्मा, सोल्स, आत्माएं, जो हम जीव आत्माएं हैं ना, भी आत्मा है ना। तो जितने भी हम लिविंग एंटिटीज हैं, है ना, इन मटेरियल वर्ल्ड वी ऑल आर enjoying this अपरा शक्ति, वी आर पराशक्ति एंड वी आर enjoying this परा अपरा शक्ति, गॉट इट और नॉट। तो इस प्रकार से लिविंग एंटिटीज के बारे में बता रहे हैं और भगवान कह रहे हैं ये जो परा है दिस इज सुपीरियर देन अपरा। अपरा कौन सी, अर्थ, वाटर, फायर, एथर। इससे ये जो मेरी दूसरी शक्ति है पराशक्ति, जीव आत्माएं जो हैं ये सुपीरियर है एक्चुअली, है ना, ये ज़्यादा हायर हैं मेरी अपरा शक्ति से। ये एकदम ध्यारते जगत, ध्यारते मीन्स दे आर एंजॉइंग इट, है ना। ध्यारते मतलब दोहन कर रहे हैं, दोहन जैसे समझते हैं ना, जैसे गाय को दूहा जाता है, इसी प्रकार से दोहन इसका कर रहे हैं। नाउ तो इसमें कई सारी चीज़ें जो हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं इस अध्याय के, इस श्लोक के, जिसमें से आप पहली लाइन से ही देखोगे तो बता रहे हैं भगवान कि जीव पर, पहली लाइन तात्पर्य की पहली लाइन है ना, मिल गई सबको। तो जीव परमेश्वर की परा प्रकृति शक्ति है, अपरा शक्ति तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जैसे विभिन्न तत्वों स्वरूप प्रकट होती है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं, तो परपट में प्रभुपाद जी बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं। एक तो मैंने बताया ये मेटीरियल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। दूसरा, प्रभुपाद जी दूसरे अध्याय को रेफरेंस कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। कहाँ पे कर रहे हैं, मिला आप में से किसी को दूसरे अध्याय को? हरि बोल प्रभु। एक लेक्चर सुनिए शिवाकांत अवस्थी प्रभु। शिवाकांत अवस्थी प्रभु, हरि बोल। एक लेक्चर सुनिए, एक साथ 2-3 लेक्चर मत सुनिए। ओके, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं और बार प्रभुपाद जी सेम चीज़ वही बता रहे हैं तात्पर्य में कि जो इन्फीरियर एनर्जी है, कौन सी, जो अपरा है वो इन्फीरियर एनर्जी है। अच्छा, इसमें प्रीचिंग एप्लीकेशन भी प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य के अंदर, है ना, कि जो जीवात्माएं हैं और भगवान हैं, ऑल्दो हम भगवान की सुपीरियर एनर्जी हैं, लेकिन इतना सुपीरियर नहीं कि हम भगवान हैं और यहाँ हम भगवान का भी बन सकते हैं। तो बता रहे हैं यहाँ पे, आप देखोगे। हाँ, तो कौन सी लाइन है, आप इसमें पढ़ोगे तो इसी ऐसी जो पैराग्राफ है जिसमें भागवतम का श्लोक कोट कर रहे हैं, यहाँ से नीचे से चौथी लाइन है ना, शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान करता है। मिल गया सबको? ओके। शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान करता है, अतः जीव सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित होते हैं। जीवों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वे कभी भी समशक्तिमान नहीं हैं, जैसा कि बुद्धिहीन मनुष्य सोचते हैं। जो बुद्धिहीन लोग हैं वो सोचते हैं कि हम भगवान के समान हैं, भगवान जैसे बन सकते हैं। जो मूर्ख लोग हैं वो ऐसा सोचते हैं। और इसके लिए प्रभुपाद जी ने एक तात्पर्य कोट किया, वो श्लोक कोट किया है ना, अपरिमिता ध्रुवम तो है ना यति स्वर्गता। तो इस वाले श्लोक को जो है तात्पर्य में प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं। तो
इसमें जो बताया गया कि वो है कि लिविंग एंटिटी इज द माइन्यूट एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। भगवान कृष्ण की क्या है, माइन्यूट एनर्जीज हैं जीवात्माएं। जिस प्रकार से एक अग्नि से चिंगारियां निकलती हैं, तो चिंगारी भी वो आग ही है अगर वो कहीं लग जाए तो, है कि नहीं। लेकिन वो चिंगारी आग जैसी नहीं है कि नहीं। चिंगारी का खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता अगर वो आग से बाहर निकल के ज़्यादा देर रहे तो जीवात्मा का भी इसी प्रकार से है ना, क्या होता है कि कृष्ण चेतन अगर वो नहीं रहेगा धीरे धीरे तो क्या होगा ना, वो बिल्कुल क्या बन जाएगा, जानवर वैसी स्थिति उसकी हो जाएगी ना, बिल्कुल सैव गौ खरा, वो क्या बन जाएगा, गधे और कुत्ते के समान है, गधे और गाय के समान वो व्यक्ति बन जाता है एक्चुअली में। तो इसी प्रकार से भगवान बता रहे जैसे बुद्धिहीन मनुष्य सोचते हैं कि भगवान के समान है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें बताएंगी, इसमें मुक्ति के बारे में बताया, रियल लिबरेशन कहाँ है, क्या होती है। और आप देखोगे तो थर्ड पैराग्राफ अगर आपको मिल गया है तो इसमें थर्ड पैराग्राफ में ऊपर से या फिर इस पेज में, अगर सेम बुक्स है आपके पास, सेम किताब है, नया वाला वर्जन है, तो उसमें इसी पेज के नीचे से तीसरी लाइन है ना, अगर शायद मिल गया सभी को, तीसरी लाइन इसी पेज का तीसरी लाइन। किंतु जब जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्ति पद प्राप्त होता है कि नहीं। तो माया के बंधन से मुक्त होने को मुक्ति है ना बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कई सारी चीज़ें छोटी छोटी जिसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई हैं। और इसी को बताने की फिर रियल हैप्पीनेस कैसे जब मुक्ति प्राप्त होती है, बता रहे कि माया के प्रभाव से आकर अंधकार में अहंकार में सोचता है कि मैं ही पदार्थ हूँ और सारी भौतिक उपलब्धि मेरी है। जब ये सारे भौतिक विचार जिनमें से भगवान के साथ तादात्म्य में भी सम्मिलित हैं, मुक्त हो जा है ना, सम्मिलित हैं, तो वह मुक्त हो जाता है। जब वो भगवान के साथ अपने आप को कनेक्ट करता है तो क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें तात्पर्य में बताई गई हैं। नाउ हम आगे प्रोसीड करेंगे 7.6 से लेके 7.7 ये दो श्लोक जो कि बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो भगवान क्या कर रहे हैं इसमें, कृष्ण इस है ना डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कस्ड है ना। क्या डिस्कस कर रहे हैं, पहला कि भगवान क्या है, वो सुपीरियर है। किससे सुपीरियर है, दोनों से। किससे, मैटर से भी, मैटर का मतलब बहिरंगा शक्ति जितनी भी है ना, भूमिरापन वाले जो पहला वाला है, और दूसरा लिविंग एंटिटी से भी। तो कुछ लोग सोचते हैं कि हम भगवान बन सकते हैं या भगवान जैसे हो सकते हैं, लेकिन भगवान बता रहे हैं कि कभी नहीं हो सकते क्योंकि मैं सुपीरियर हूँ, हमेशा सुपीरियर रहता हूँ मैं, ठीक है ना। दूसरा इसमें दोनों श्लोकों में क्या बताया जाएगा, इसमें बताया जाएगा कि कॉज ऑफ क्रिएशन, कि भगवान ने क्रिएशन किया क्यों है ना। और दूसरा एंड कॉज ऑफ डिसोल्यूशन, कि भगवान डिसॉल्व क्यों कर देते हैं सब कुछ फिर। तो ये दो चीज़ बताई जाएगी। तीसरा और क्या बताया जाएगा कि भगवान बताते हैं कि मैं ही मेंटेनर हूँ, आई एम द मेंटेनर, सब कुछ को मैं ही मेंटेन करता हूँ, है कि नहीं। सब कुछ उन पे ही डिपेंड है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कृष्णा। और भगवान की तरह कोई भी नहीं हो सकता। अरे कहाँ चला गया पेज, यस, क्या भगवान, नो वन इज इक्वल टू, नो वन, क्या कह सकते हैं कि नो वन इज, क्या बोलेंगे इसको, तो कह सकते हो कि नो वन इज जस्ट लाइक कृष्णा, है ना। कि कृष्ण की तरह कोई नहीं हो सकता, ऐसा ना। तो ये सब कुछ भगवान अभी इन दो श्लोकों में 7.6 और 7.7 में बताएंगे। अच्छा, कोई टाइम कीपर है, मुझे टाइम का पता नहीं चल पा रहेगा। ओके 7:30, ठीक है, गॉट इट, ठीक है प्रभु। तो अब हम चढ़ते हैं छठे और सातवें, और ये बहुत ही 7th श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम बहुत ज़्यादा कोट भी करते हैं कई बार, भगवान की जो पोजीशन है उसको बताने के लिए,
क्योंकि भगवान ने खुद अपने बारे में एक एनालॉजी दी है कि मेरे को कैसे समझ सकते हो आप लोग, है कि नहीं। वो एनालॉजी 7वें श्लोक में भगवान ने अपने बारे में दे रहे हैं कि मैं दिखाई नहीं देता हूँ लेकिन फिर भी मैं हर जगह पे होता हूँ, मेरे बिना कुछ भी चल भी नहीं सकती लेकिन लोगों को मैं दिखता नहीं हूँ फिर भी। तो ये एनालॉजी भगवान अपने बारे में देंगे। तो क्या एनालॉजी, तो हमें पहले 6वां श्लोक पढ़ते हैं, है ना। एतत् योनि न भूतानि सर्वाणि न पदा धारयः अहम कृष्णस्य जगतः प्रभा प्रलय तस्तथा, कि सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। जितने भी प्राणी हैं उन सबका उद्गम कहाँ से हुआ है? इन दोनों शक्ति। कौन सी? अपरा और पराशक्ति। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, इस संसार में आपको कोई जो भी चीज़ दिखाई देती है कि ये चीज़ भौतिक है, ये चीज़ आध्यात्मिक है, वो दोनों चीज़ उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। इस संसार में जो भी तुम्हें भौतिक दिख रहा है, एसी दिख रहा है तो कहाँ से आया? कृष्ण से, है ना। ये प्रोजेक्टर दिख रहा है, कहाँ से आया? कृष्ण से। ये स्क्रीन दिख रहा है, कहाँ से आया? कृष्ण से। एवरीथिंग, हर चीज़ कहाँ से आई? भौतिक चीज़ भी। हरिनाम कहाँ से आया? कृष्ण से। भागवतम कहाँ से आई? कृष्ण से, है ना। कृष्ण का कीर्तन कहाँ से आया? कृष्ण। जो भी आपको आध्यात्मिक, जो भी आपको भौतिक दिखता है, भगवान कह रहे हैं उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय आप मुझे ही जानो। उत्पत्ति मुझसे ही हो रही है और ख़त्म भी मैं ही करता हूँ सब कुछ, है कि नहीं। तो भगवान यहाँ पे डायरेक्ट स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि इसके अलावा और कोई नहीं है, मैं ही हूँ जो सब कुछ करता हूँ। तो कई सारे लोग बोलते हैं अच्छा भगवान कृष्ण ही क्यों हैं? तो बता दो भैया, सब कुछ वही कर रहे हैं। या सुन, सब कुछ कौन कर रहे हैं? कृष्णा इज डूइंग एवरीथिंग, है ना। तो हम दोनों श्लोकों की तात्पर्य को एक साथ ही लेंगे, ठीक है ना। तो उससे पहले हम 7वें श्लोक को पढ़ते हैं। मेरे साथ आप दोहरा सकते हैं श्लोक को। मत्तः परम तम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्व इदं प्रोतं सूत्रे मणगण इव, सूत्रे मणगण इव। यस, है ना। तो बता रहे मत्तः परम तरम न अन्यत, ना अन्यत। मत्तः, मत्त मीन्स मुझसे, मुझसे परे। मत्तः, मुझसे परे। मत्तः परम तरम न अन्यत। गेट लगा दे, थोड़ा धूप आ रहा है कि नहीं। कि मत्तः परम तरम न अन्यत, कि मेरे परतरम, मुझसे श्रेष्ठ। परतरम मतलब मुझसे श्रेष्ठ कोई व्यक्ति, मत्तः परम तरम ना अन्यत, कोई है ही नहीं। अब डायरेक्ट भगवान क्लेम कर रहे हैं कि मत्तः परम तरम ना अन्यत, कि मुझसे ज़्यादा श्रेष्ठ कोई है ही नहीं एक्चुअली में। कुछ लोग बोलेंगे तो बड़ा बहुत अहंकार है भगवान में। तो भगवान बोल रहे हैं कि मेरे से बढ़िया तो कोई है ही नहीं, है कि नहीं। ये तो भगवान ईगो दिखा रहे हैं अपने अंदर कि मुझसे तो बड़ा कोई श्रेष्ठ है ही नहीं, है कि नहीं। लेकिन हमें समझना होगा कि ये ईगो नहीं है। अगर मोदी जी बोले कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ तो क्या ये अहंकार है? नहीं ना। जैसे मोदी जी जो हैं चले गए आपके कहीं ना, झारखंड चले गए। कहाँ चले गए? झारखंड चले गए। और झारखंड के जंगलों में वहाँ पे कुछ ट्राइबल लोग हैं, या उड़ीसा के जंगलों में कोई ट्राइबल लोग हैं जो कि नहीं जानते कि संसार में कोई भारत नाम का देश भी है और उस देश में हम रहते हैं। उस देश का प्रधानमंत्री मोदी है। और मोदी जी गए उनसे मिलने के लिए। अरे, है ना, हे आदिवासियों, मैं आपसे मिलने आया हूँ। बोल तुम कौन हो भाई? और तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या नाम है तुम्हारा? तो बोले मेरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और मैं कहाँ से आया हूँ? मैं इसी देश का हूँ, इसी देश का प्रधानमंत्री, जिस देश में तुम रहते हो। बोले हम तो नहीं मानते जी अब तुमको देश का प्रधानमंत्री। क्या? तो क्या जो मोदी जी बता रहे हैं, है ना, तो वो ट्राइबल लोग कह सकते हैं अरे तुम तो बड़े अहंकारी हो, बहुत अहंकार है तुम्हारे अंदर। तो तुम बोल रहे हो कि तुम देश के प्रधानमंत्री हो, सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारे अंडर में, बड़ा अहंकार है तुम्हारे अंदर। हाँ, समझ रहे मेरी बात को? हाँ, तो ऐसा वो सोच सकते हैं। लेकिन क्या मोदी जी गलत बोल रहे हैं? नहीं, है कि नहीं। जो जानता है उसे पता है कि मोदी जी गलत, वो देश के प्रधानमंत्री हैं तो है कि नहीं। अब चाहे आप बोल दो चाहे कोई और बोल दे, आप वो खुद बोल दें, है कि नहीं।
आप किसी और को तो प्रधानमंत्री नहीं कह सकते ना अभी फिलहाल के लिए, जब तक है कुर्सी पे बैठे, है कि नहीं। तो कहने का अर्थ है कि भगवान अपने बारे में इसी प्रकार से बता रहे हैं, क्योंकि हम जैसे मूर्ख लोग जिनको पता नहीं है भगवान के बारे में, तो भगवान बता रहे हैं कि भाई मैं ही हूँ, मत्ता परम तम ना अन्यत, मेरे अलावा और कोई नहीं है। किंचित अस्ति धनंजय, किंचित मतलब अन्य कुछ भी, अस्ति धनंजय, हे धनंजय। धनंजय किसको बोल रहे हैं यहाँ पे? अर्जुन को। अर्जुन का नाम एक क्या है? धनंजय नाम है अर्जुन का, है ना। धनंजय, धनंजय मीन्स जिसने सारे धन को जीत लिया है। धन मतलब ऐश्वर्य को जिसने जीता है उसको धनंजय बोलते हैं। तो बोले हे धनंजय, और कुछ भी नहीं है ना, अन्यत किंचित किंचित अस्ति, है ना, अन्य कुछ भी नहीं, मेरे अलावा और कोई है ही नहीं। भगवान को बोले एक तो मैं ही हूँ और मेरे अलावा और कोई है ही नहीं जो सब कुछ कंट्रोल करता है, मैं ही हूँ एकमात्र। तो आप बोलोगे अच्छा ऐसा है, अगर भगवान के अलावा कोई है ही नहीं तो भगवान तो दिखते नहीं है क्या? भगवान तो दिखते नहीं है कहीं, है कि नहीं। अगरबत्तियाँ राख हो गई, गॉड तो फिर भी दिखा नहीं, है कि नहीं। बोलते हैं ना, गाना गाया जाता है कि अगरबत्तियाँ राख हो गई, गॉड तो फिर भी दिखा नहीं, है कि नहीं। तो बता रहे हैं कि गॉड क्यों नहीं दिखते हैं। भगवान बता रहे हैं कि मैं दिखता क्यों नहीं। अगर हजारों अगरबत्तियाँ भी राख कर दो, दिए जला दो, सब कुछ कर दो, तो भी मैं दिखता क्यों नहीं हूँ। तो क्या मैं हूँ नहीं? मैं हूँ, हर जगह पे हूँ, मेरे अलावा तो कोई है ही नहीं, मुझसे श्रेष्ठ तो कोई है नहीं, और मेरे अलावा तो चीज़ें चल ही नहीं सकती। पर दिखते क्यों नहीं है? बोले कि इसलिए दिखते मई सर्व इदम प्रोतम, मैं हर जगह पे क्या हूँ? प्रोत हूँ। प्रोत मतलब हाँ, क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? प्रोतम मतलब गुथा हुआ हूँ। कैसे? मई सर्व इदम, मैं हर जगह पर हूँ। जो भी कुछ आप देख रहे हो मैं हर जगह पर हूँ। मई सर्व इदम, पर कैसे हूँ मैं? प्रोतम मणिगणा एवा, जैसे एक माला है, जैसे ये माला है ना, मैं माला आप देख रहे हो, ये माला है, तो ये माला में सारे फूल क्या हैं? जुड़े हुए हैं। तो आप किस चीज़ को देख पा रहे हो? फूलों को हम देख पा रहे हैं, ये सुनो, ये फूलों को हम देख पा रहे हैं, लेकिन फूल जुड़े किससे हैं? धागे से। तो क्या धागा आपको दिख रहा है? तो भगवान बोल रहे प्रोतम मणिगणा एवा, जिस प्रकार से मोती, जिस प्रकार से ये फूल गुथे हुए हैं माला में एक दूसरे के साथ, लेकिन जो गूंथने वाला जो तत्व है धागा, उसे आप नहीं देख पा रहे हो। उसी प्रकार से मैं, जो हर चीज़ को मेरे कारण ही चल रही है, हर चीज़ मेरे कारण ही जुड़ रहा हुआ है, मेरे कारण ही सब कुछ चल रहा है, लेकिन मैं फिर भी दिखता नहीं है। जिस प्रकार से एक माला के अंदर धागा नहीं दिखता है, केवल मोती दिखाई देते हैं, और ऐसा लगता है कि मोती अपने आप से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो धागे से जुड़ते हैं। इसी प्रकार से सूत्रे मीन्स में धागे की समान हो। सूत्र मतलब धागा। प्रोतम सूत्रे मणिगणा एवा, इस प्रकार से। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ना श्लोक है भगवद गीता का। तो इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं। ये जो श्लोक कोट कर रहे हैं प्रभुपाद जी ब्रह्म संहिता से कोट किए हैं इसमें, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो प्रभुपाद जी भी यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान के बारे में कौन कौन क्या क्या बता रहा है। देखिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो केवल ऐसा नहीं कि भगवान कह रहे हैं, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी, आप देखो चौथी लाइन पे प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं कि ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। फिर आगे और भी चीज़ कोट कर रहे हैं, है ना, श्वेतासुर उपनिषद से कोट कर रहे हैं, है ना, ततो यदुत्तरम तदनुरूपमायम ना। तो यहाँ पर भौतिक ब्रह्मांड में आदि जीव देवता मनुष्य विभिन्न प्रकार से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किंतु तो कहने करते हैं कि यहाँ पे प्रभुपाद जी कई सारी चीज़ों को तात्पर्य के अंदर कोट कर रहे हैं, और जो है इसमें बता रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान ही सर्वश्रेष्ठ हैं। और ये केवल भगवान खुद नहीं कह रहे हैं, है ना, ब्रह्मा जी कह रहे हैं ईश्वरा परम कृष्णा, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, है ना, और भगवान शिव कह रहे हैं। शिव जी क्या बोल रहे हैं? शिव जी कह रहे हैं कि आराधनाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम, कि सभी की आराधनाओं में भगवान विष्णु की आराधना ही सबसे ज़्यादा परम है। तो इस प्रकार से अलग अलग जगहों से प्रभुपाद जी इसको कोट कर रहे हैं।
इसमें श्वेतार से उपनिषद से भी कोट किया है प्रभुपाद जी, वेदाहम तम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तमशम परशास्त, है ना। तो साथ के साथ नित्यो नित्य नाम चेत कठा उपनिषद से भी प्रभुपाद जी ने कोट किया है ना, नित्यो नित्य नाम चेतन चेतन नाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने बहुत सारे रेफरेंस इसके अंदर दिए हैं कि केवल ऐसा नहीं कि भगवान गीता में कह रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, भगवान कृष्ण हैं, ये सारे शास्त्रों से प्रभुपाद जी इसमें रेफरेंस दे रहे हैं कि हर कोई कह रहा है कि कृष्ण ही एकमात्र भगवान हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं है कि नहीं, स्वयं भगवान है। इतना ज़्यादा जब वैष्णव लोग बैठते हैं, वैष्णव के सामने जो डिस्कशन होता है कि भगवान कौन है, तो ये डिस्कशंस होते समय एक निकाला जाता है कि किसके बारे में सबसे ज़्यादा बताया गया शास्त्रों में भगवान। ऐसा नहीं है कि कभी कभी शास्त्रों में ब्रह्मा जी को भी भगवान बोल दिया जाता है कि नहीं, और कई बार शिव जी को भी भगवान कह दिया जाता है, कई बार नारद मुनि को भी भगवान कह दिया जाता है, कई बार सुखदेव गोस्वामी को, व्यासदेव जी को भी भगवान कह दिया जाता है, सुखदेव गोस्वामी को कई बार बोल दिया जाता है। लेकिन ओवरऑल कंक्लूजन जो निकाला जाए सारे शास्त्रों का, तो उसमें क्या कंक्लूजन निकल के आता है, द कृष्ण इज द ओनली सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है कि नहीं। तो इस प्रकार से कंक्लूजन निकलता है। तो यहाँ तक जो है हमने 7.7 तक पढ़ा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो हम प्रश्न ले सकते हैं, और कोई प्रश्न नहीं है तो हम एक दो श्लोक और आगे पढ़ेंगे। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। यस अभिषेक प्रभु। हाँ गुरु जी, पूछना चाह रहा हूँ मैं कि सुप्रीम पर्सनैलिटी कौन है? कृष्ण जी है, विष्णु जी है, शिव जी है, कौन है? और मतलब कहाँ से, मतलब शास्त्र का वो लाइन भी बताइए। कौन सी वाली? मतलब सुप्रीम पर्सनैलिटी कौन है? कृष्ण जी है या विष्णु जी है या महाविष्णु है या गणपति विष्णु है या शिव, कौन? जैसे जब समझ गए, जैसे अभिषेक प्रभु हैं, कौन? हमारे अभिषेक प्रभु हैं। अब अभिषेक प्रभु जब ऑफिस में जाते हैं तो ज़्यादा महान है, जब घर में होते हैं, बेस में होते हैं, है ना, धोती कुर्ता में, तो ज़्यादा महान है, या फिर जब बाथरूम में जाते हैं चड्डी पहन के तो ज़्यादा महान है, या फिर है ना फ्लाइट में जाते हैं कोट पैंट पहन के तो ज़्यादा महान है? बताइए इन चारों में से कौन से अभिषेक प्रभु ज़्यादा महान है? चड्डी वाले, पैंट शर्ट वाले, कोट पैंट वाले या धोती कुर्ता वाले? अभिषेक प्रभु बताएं। नहीं प्रभु जी बताएं, क्योंकि भौतिक मतलब जो भौतिक में रहते हैं वो बोलते हैं कि विष्णु जी महान है, मतलब विष्णु जी मेन है, कोई बोलता है नारायण मेन है, कोई बोलता है शिव जी है, और वो कोड भी लगते हैं कि शिव जी, शिव पुराण में लिखा है शिव भगवान है। फिर वो समझ नहीं पाता है कि कौन है मेन, कौन है, और है तो सब लोग मानना चाहिए सब लोग को, तो लोग क्यों? देखिए शिव पुराण में, समझ गया, देखिए शिव पुराण में शिव जी के बारे में बताया गया कि शिव जी सबसे महान है, शिव जी भगवान है सबसे टॉप मोस्ट में। लेकिन शिव पुराण में शिव जी महान है ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है जो शिव जी के डिसाइपल्स हैं। देवी भागवत जब पढ़ोगे तो देवी भागवत में देवी भागवत की जो देवी के जो डिसाइपल्स हैं, देवी की जो पूजा करने वाले पूजक हैं, वो कह रहे हैं कि देवी महान है। लेकिन हमको सुनना चाहिए शिव जी क्या कह रहे हैं और देवी क्या कह रही है कि नहीं? जैसे जो जिसका फॉलोअर होता है उसको महान बताता है कि नहीं? लेकिन जिसको महान बताया जा रहा है उससे पूछना चाहिए भाई तुम ही महान हो कि नहीं हो? तो शिव जी ने क्या आज तक कभी ऐसा बोला है कि मेरे से ऊपर कोई नहीं है, मैं सबसे ऊपर हूँ? क्या देवी दुर्गा देवी ने ऐसा कभी बोला है? कहीं एक कोटेशन है, कहीं पे भी लाइन है शास्त्रों में कि मैं ही सुप्रीम हूँ, मेरे से ऊपर कोई नहीं है ना? ऐसा कहीं पे भी शास्त्र में नहीं है, कोई भी लाइन अब तक नहीं मिली है। बहुत शास्त्रों को परखा गया, देखा गया, देवी के भक्तों ने भी ढूंढा, शिव जी के भक्तों ने ढूंढा, ब्रह्मा जी के भक्तों ने ढूंढा, सारे लोग ढूंढ रहे हैं ना, रामपाल जी भी ढूंढ रहे हैं, हर कोई ढूंढ रहा है कि मिल जाए कहीं से ऐसा कुछ, है कि नहीं? लेकिन ऐसा कुछ भी मिल नहीं पा रहा है क्योंकि शास्त्रों में ऐसा है ही नहीं। क्योंकि कभी माता दुर्गा ने कभी ऐसा बोला ही नहीं कि मेरे से ऊपर कोई है ही नहीं, या शिव जी ने कभी ऐसा बोला ही नहीं कि मेरे से ऊपर कोई है ही नहीं, है ना? बोले कि मेरे से ऊपर है भैया। कौन कह रहे हैं? शिव जी कह रहे हैं कि
आराधनाम, जब माता दुर्गा ने पूछा, माता पार्वती ने पूछा कि हे भगवान शिव जी, हर व्यक्ति आपकी पूजा करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपसे महान तो इस संसार में कोई है ही नहीं। तो बोले कि नहीं मतलब कहते हैं कि किस, तो फिर हम कैसे समझेंगे कि सर्वश्रेष्ठ आराधना किसकी है? कुछ लोग शिव जी की पूजा करते हैं, कुछ लोग आपकी पूजा करते हैं, कुछ विष्णु की पूजा करते हैं, कुछ ब्रह्मा की पूजा करते हैं, तो किसकी आराधना सबसे सर्वश्रेष्ठ है? माता पार्वती पूछती हैं, है ना, पद्म पुराण में कि किसकी आराधना सबसे सर्वश्रेष्ठ है? तो शिव जी बताते हैं, देखो देवी, विष्णु आराधनाम सर्वेशाम, है ना, आराधनम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम, कि जितनी भी आराधनाएं हैं, जितनी भी पूजा हैं, उन सबकी पूजाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ पूजा किसकी है? भगवान विष्णु की है। और उससे भी बोलते हैं कि भगवान विष्णु से भी ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ पूजा है भगवान विष्णु के भक्तों की है कि नहीं? इस प्रकार से भगवान शिव जो है माता पार्वती को बता रहे हैं, है ना। तो हमें उनसे सुनना चाहिए जिनके बारे में लोग बता रहे हैं कि भाई सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं ईश्वरा परमः कृष्ण, कि भैया परम श्रेष्ठ भगवान तो कौन है? कृष्ण हैं। अर्जुन जो कि इतने महान हैं, वो कह रहे हैं परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अहोम भजम, है ना, कि अरे आप ही परम ब्रह्म है, परम धाम है, पवित्र है, परम भगवान है, सब कुछ आप ही हैं। तो कोई बोलेगा अच्छा अर्जुन बोल रहे हैं कि परम ब्रह्म परम धामम, इसका मतलब अर्जुन तो फ्रेंड है, शायद ये भी फॉलोअर है, इसमें से ऐसा बोल रहे हैं। फॉलोअर होता है ना, फॉलोअर चाटुकारी करता है, तो कुछ लोग सोचते अच्छा मित्र है इसलिए बोल रहा है। बोले नहीं नहीं नहीं, ये भगवान मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं आपका फ्रेंड हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ परम ब्रह्म परम धाम है। आहुस्ते ऋषिया सर्वे, अरे ये चीज़ तो मैंने नहीं, सारे ऋषि मुनि बोल रहे हैं, जिनने सारे ब्रह्मांड के सारे शास्त्रों को पढ़ा है वो सब ये चीज़ कह रहे हैं। आहुस्ते ऋषिया सर्वे, कौन कौन? देवर्षि नारद, अस्त असत देवलो व्यास, है ना, क्या है? आहुस्ता ऋषि सर्वे देवर्षि नारद अस्तदा असितो देवलो व्यास, देवल असित व्यास स्वयं च प्रविशि में। और हे भगवान, अब तो आपने खुद भी कह दिया ये चीज़ कि आप ही सब कुछ हैं। अब समझे अभिषेक प्रभु? तो शास्त्रों में हमें उनको मानना चाहिए। अब अन्य लोग क्या कह रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, उनसे रेफरेंस मांगो, है कि नहीं? उनको बोलो कि भाई रेफरेंस दो, कहाँ से बोल रहे हो। यस। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आप बोले कि कृष्ण जी विष्णु जी, मतलब कृष्ण और विष्णु राम सभी सेम है, ठीक है, तो हम लोग हरे कृष्ण हरे राम जो कहते हैं, मतलब लोग विष्णु विष्णु या नारायण नारायण। हाँ, यस, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, है ना, कि जब हम कह रहे हैं कि सब सेम ही हैं, तो हम फिर नारायण नारायण क्यों नहीं कर रहे हैं? हम क्यों हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं? तो हर युग में एक विशेष, है ना, मंत्र दिया जाता है जो कि जो मंत्र उसी युग में काम करता है। ऐसा नहीं कि बाकी मंत्र काम नहीं करते, लेकिन इतना ज़्यादा इफेक्टिवली काम नहीं करते। जैसे कि हमारे विपुल बू को खांसी है, और खांसी की दवाई लेने के लिए कहाँ चले गए? ये मेडिकल स्टोर रूम में चले गए। जब मेडिकल स्टोर रूम में गए तो वहाँ पे देख रहे हैं कि हजारों प्रकार की अलग अलग दवाइयाँ रखी हैं। इनको क्या बीमारी है? खांसी की। इन्होंने देखा कि एक दवाई जो पीली पीली चमक रही है, क्या? एक दवाई जो पीली पीली चमक रही है, जो भी बहुत सुंदर लग रही है देखने में, मैं क्या करता हूँ, उस दवाई को खाऊंगा, है कि नहीं? मैं वो वाली दवाई खाऊंगा क्योंकि वो ज़्यादा चमक रही है। क्या हो रही हो? वो ज़्यादा चमक रही है, वो बहुत बढ़िया से चमक रही है, पीली पीली चमक रही है, छोटी दवाई है, एक झटके में खाऊंगा, काम हो जाएगा अपना, है कि नहीं? आप समझ रहे? तो क्या विपुल को ऐसे जाके मनगढ़ंत जो भी दवाई उनको मिली, क्या वो दवाई काम की है? यस, वो काम की है दवाई, लेकिन क्या इनके काम की है? नहीं, इनके काम की नहीं है कि नहीं? इसी प्रकार से इस युग के लिए जो मंत्र दिया गया है ना, तो संकीर्तन यज्ञ में जो मंत्र दिया गया, इति षोडशम नाम कली कलमशनाशनम, है ना, ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है, सॉरी कली संतरण उपनिषद में बताया गया है, इति षोडशम नाम कली कलमशनाशनम, कि ये जो 16 अक्षर का नाम है, यही कली के कलमश का नाश कर सकता है। इसके अलावा जो बाकी के जो मंत्र हैं, नारायण नारायण, विष्णु विष्णु, कृष्ण, है ना, या फिर केवल कृष्ण कृष्ण करोगे तो भी नहीं, केवल कृष्ण कृष्ण करोगे तो भी नहीं, या केवल राधे राधे करोगे तो भी नहीं, है ना, या केवल हरे हरे करोगे तो भी नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ दिस मंत्र,
इति षोडशम नाम नाम, ये जो 16 अक्षर का नाम है इसको पूर्ण रूप से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही मंत्र कली कलमश नाशनम, कली के कलमश, सतयुग में इफेक्टिव नहीं था इतना, लेकिन कलयुग में इफेक्टिव है, समझ रहे? सतयुग के लिए अलग मंत्र था, दैट इज नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है कि नहीं? तो ये मंत्र सतयुग के लिए है। सतयुग में ये मंत्र 12 अक्षरी मंत्र, लेकिन 16 अक्षरी मंत्र ये किसके लिए है ना? 32 अक्षरी मंत्र है ना, 32 अक्षरी मंत्र एक कलयुग के लिए है, और 12 अक्षरी मंत्र किसके लिए था? सतयुग के लिए था। ऐसे द्वापर के लिए अलग मंत्र है, त्रेता के लिए अलग मंत्र है। इसको युग मंत्र बोला जाता है और यही असर करता है कि नहीं? क्योंकि युग के हिसाब से मंत्र दिया जाता है। गॉट इट योर प्रश्न प्रभु? थैंक यू। यस, राघव कृपा को। ब्रजवासी बेस के डिवोटीज का कोई प्रश्न है किसी का? यस, बताएं प्रभु, मुरादनगर डिवोटीज। तो वो क्वेश्चन था कि हम ऐसे बोलते कि 2 नारायण नाम के बराबर 21 नाम होता है और 3 राम नाम के बराबर 21 नाम होता है, ये सब मतलब क्या होता है? हाँ, तो ये नाम की महिमा के बारे में है कि जब विष्णु सहस्त्र नाम, तो भगवान विष्णु के जो सहस्त्र नाम है, तो विष्णु सहस्त्र नाम एक पुस्तक है एक्चुअली में, जिसमें भगवान विष्णु के सहस्त्र मतलब कितना, थाउजेंड्स सहस्त्र नामों के बारे में बताया गया है। और जब विष्णु सहस्त्र नाम जब आप पढ़ोगे तो उसकी महिमा दी गई है ना, कि विष्णु सहस्त्र नाम से आपको क्या प्राप्त होगा, ठीक है ना, क्या प्राप्त आपको होगा विष्णु सहस्त्र नाम करने से। और फिर जो है वही महिमा भागवतम में बताई गई है कि भागवतम में नहीं, दूसरा एक पुराण है उसमें दिया गया है कि भगवान राम का एक नाम लेने से, क्या भगवान राम का एक नाम लेने से पूरा विष्णु सहस्त्र नाम कंप्लीट हो जाता है। एक बार आपने राम बोला, आपने 1000 बार भगवान विष्णु का नाम ले लिया, है कि नहीं? कि राम का नाम इज सो पावरफुल। और अगर आप एक कृष्ण का नाम लेते हो तो इज इक्वल टू 3 राम नाम। तो शास्त्र इस प्रकार से बताते हैं कि पावर बताया जा रहा है कि नहीं? आप बोलो अच्छा फिर तो राम जी पावरफुल हैं या कृष्ण जी आप पावरफुल हैं? हम कृष्ण या राम की बात नहीं कर रहे हैं, हम नाम की बात कर रहे हैं, हम पर्सनैलिटी की बात नहीं है। नाम एक अलग पर्सनैलिटी है, कृष्ण एक अलग पर्सनैलिटी है कि नहीं? अलग मतलब, अलग का मतलब एक ही व्यक्ति है लेकिन उसकी पर्सनैलिटीज अलग अलग है। जैसे कि अभिषेक प्रभु इन बाथरूम विद कच्छा, अभिषेक प्रभु इन फ्लाइट विद कोट पैंट, अभिषेक प्रभु इन ऑफिस विद पैंट शर्ट, अभिषेक प्रभु इन बेस विद धोती कुर्ता, है कि नहीं? अब हैं तो सारे एक ही व्यक्ति, सब एक ही व्यक्ति हैं, बट इन सब की एक्टिविटीज़ अलग अलग है। क्या है? एक्टिविटीज़ अलग अलग है। जब धोती कुर्ता में रहेंगे तो बहुत हम्बल दिखेंगे, है कि नहीं? जब फ्लाइट में होंगे कोट पैंट में तो क्या दिखेंगे? थोड़ा एरोगेंट दिखेंगे, है कि नहीं? और जब चड्डी में होंगे तो क्या इज्जत छिपाएंगे अपनी, है कि नहीं? और जब ऑफिस में होंगे तो कॉन्फिडेंट दिखेंगे, है कि नहीं? कहने का अर्थ है कि एक ही व्यक्ति लेकिन 4 भाव दिख रहे हैं उसके, है कि नहीं? तो इसी प्रकार से भगवान के जो नाम हैं वो सब समान हैं। भगवान कह रहे हैं कि नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, भगवान ने अपनी सारी शक्तियाँ अपने नामों में दे दी हैं। तत्तर्पते नियमते स्मरणे ना कालः, फिर भी इनका नियम कानून नहीं है, भगवान के नाम को कभी भी जप कर सकते हो, है कि नहीं? तो इसलिए शास्त्रों में बताया गया कि राम के नाम के बराबर 3 राम नाम इज इक्वल टू 1 कृष्ण नाम, है कि नहीं? ये मतलब क्या है? कंपेयर किया जा रहा है कि आप अगर कृष्ण का नाम लेते हैं तो 3 राम का नाम हो जाएगा और 3000 आपका विष्णु सहस्त्र नाम हो जाएगा। अब इसमें कुछ लोग अपनी तरफ से जोड़ देते हैं, कई बार क्या जोड़ देते हैं, अच्छा तो ऐसा भी हमने सुना है कि एक राधा नाम से जो है पता नहीं कितने कृष्ण नाम हो जाते हैं, है कि नहीं? कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन इसका आज तक कोई रेफरेंस नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ उसका रेफरेंस है, लेकिन ये जो पॉइंट बोला जाता है कि एक राधा नाम से इतने सारे कृष्ण नाम हो जाते हैं, इसका कोई शास्त्रिक रेफरेंस नहीं है, कहीं शास्त्र में इसको नहीं वर्णन किया गया है, ठीक है ना? तो इस प्रकार से हमें शास्त्र को एक्सेप्ट करना चाहिए, शब्द प्रमाण में जो कहा जा रहा है उसको स्वीकार करना चाहिए। और हम केवल कृष्ण नाम जप नहीं करते, है कि नहीं? हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, जो कि अपने आप में कृष्ण नाम से अलग है, राम नाम से अलग है, विष्णु सहस्त्र नाम से अलग है,
क्या अलग है? ये मंत्र है, ये दवाई है किसकी, है ना, इस भौतिक संसार में, है ना, भौतिक संसार की औषधि है कि नहीं, ये दवाई है। तो इस दवाई को हमें एज इट इज़ लेना चाहिए। ये नहीं केवल आप कृष्ण कृष्ण नाम ही कर रहे हैं, नहीं बाबा, या राम राम कर रहे हैं, नहीं बाबा, या हरे हरे राधे राधे कर रहे हैं, नहीं, ये पूरा जो मंत्र है इसी को हमें एज इट इज़ स्वीकार करना है। ओके, यस अभिषेक प्रभु। अभी हरे कृष्णा जो महामंत्र है वो ओरिजिन कहाँ से कब से हुआ और कहाँ पे इसका मतलब लिखा है, कौन से स्क्रिप्चर में और किसने लिखा था? हाँ, तो कलिश संतरण उपनिषद में दिया गया है इसको, और ऐसा नहीं कि इसको अभी लिखा गया है, ये मंत्र हमेशा से होता आया है ना। नारद बोले, है ना, नारद क्या है, ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे, सॉरी, नारद बोले पंचमुखे हरे कृष्ण हरे हरे, और ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे हरे राम हरे हरे, है कि नहीं। तो मतलब ब्रह्मा जी को भी पता है, ब्रह्मा जी कई बार जप करते हैं इसका हरे कृष्ण महामंत्र का, और कई बार नारद मुनि भी जप करते हैं, और ब्रह्मा जी तो है कि नहीं, सारे युगों में है, कब से हैं। तो ये मंत्र एवर एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टिंग है ना। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु आए तो चैतन्य महाप्रभु ने स्पेशली पावर दिया। ऐसा नहीं कि चैतन्य महाप्रभु से पहले जप नहीं होता था, माधवेंद्र गुरु भी जप करते थे इसका हरे कृष्ण महामंत्र का, उससे पहले हमारे आचार्य भी जप करते थे इसी महामंत्र का। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने स्पेसिफिक बोला कि भैया आप केवल हरे कृष्ण महामंत्र का ही जप करो, है कि नहीं। और चैतन्य महाप्रभु को अगर शास्त्रों से अगर आप निकालोगे तो पाओगे कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री भगवान हैं। और इफ़ कृष्णा से समथिंग, इफ़ भगवान से समथिंग, देन एक्सेप्ट इट एज इट इज़, है कि नहीं। क्योंकि भगवान की धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म क्या है, जो साक्षात भगवान कहते हैं वही धर्म है। इफ़ चैतन्य महाप्रभु सेइंग चैंट हरे कृष्ण महामंत्र ओनली, इस तरीके से जप करो, देन टेक इट एज इट इज़ बिकॉज कृष्णा सेइंग इट। ओके, तो कहाँ दिया गया है? तो कलिश संतरण उपनिषद में दिया गया था, व्यासदेव जी ने पहले लिखा था, लेकिन 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु ने इसको जोड़ दिया कि भैया इसी को जप करो और कुछ मत जप करो, क्योंकि शास्त्रों में पहले से दिया गया है चीज़। और कलिश संतरण उपनिषद 5000 साल पहले व्यासदेव ने लिखा, लेकिन उससे पहले भी एग्जिस्ट करता था, है ना, वेदों के रूप में, तो पहले भी एग्जिस्ट करता हुआ आया है। ओके, कोई और प्रश्न है किसी का? वी विल टेक लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि 8 बजने वाले हैं, तो हम यहीं पे विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो आखिरी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं बस। यस यस बोलिए, इतना टाइम नहीं है, अनम्यूट कीजिए सुमित्रू। हरे कृष्ण बोलता हूँ। हरे कृष्ण। प्रभु जी, इसके अंदर वो 7.6 जो बता रहे हैं कि सारे प्राणियों का उद्गम जो है इन दोनों शक्ति से हुआ है, आध्यात्मिक तथा भौतिक शक्ति से। तो इसके अंदर ये जो है, बट इसके अंदर भगवान कह रहे हैं आध्यात्मिक भौतिक शक्ति हुआ है, बट इसके अंदर भगवान ये बता रहे कि ये दोनों भी मतलब मेरी ही शक्ति है। हाँ, तो इसके अंदर थोड़ा कन्फ्यूजन था। क्या 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 कन्फ्यूजन है? सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों से है, सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों से है। सारे प्राणी मतलब कौन से? जितने प्राणी हम देख रहे हैं, लिविंग एंटिटीज, दोनों शक्तियों से। दोनों शक्ति मतलब कि आत्मा, जो ये शक्ति है जीव आत्मा, यही मेरी एक शक्ति मेरी दूसरी शक्ति के अंदर जाता है, और यही आपको सब दिखाई दे रहा है। ये दोनों शक्तियों के कॉम्बिनेशन से सारा उद्गम हो रहा है। मेरी जो पराशक्ति है वो अपराशक्ति के अंदर जाती है और फिर सब कुछ क्रिएट कर रही है। ये दोनों शक्ति मिलके पूरा उद्गम कर रहा है ना। तो सारे प्राणी, जितने भी प्राणी आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, इन दोनों शक्तियों से ही हो रहा है। ये पराशक्ति अपरा में जाती है, दोनों मिलके सब कुछ दिख रहा है। जो आपको जो जो दिखता है वो इसी से दिखता है एक्चुअली। ठीक है। और कुछ के अंदर 7.7 में बता रहे हैं कि मुझसे बढ़कर कोई भी सत्य नहीं है, कि मुझसे सिर्फ कोई सत्य नहीं है। तो इसका भगवान वाला मुझसे सिर्फ कोई सत्य नहीं है, मतलब यही बोल रहे हैं भगवान कि मेरे से श्रेष्ठ कोई नहीं है। एब्सोल्यूट ट्रुथ। हाँ, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं, मतलब एब्सोल्यूट ट्रुथ। मुझसे बड़ा सत्य नहीं है। सत्य का मतलब कि मैं ही ट्रुथ हूँ, मैं ही सत्य हूँ। एब्सोल्यूट ट्रुथ है ना, सत्य का मतलब ट्रुथ, एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो मैं श्रेष्ठ एब्सोल्यूट, मुझसे बड़ा कोई सत्य नहीं। जो मैं हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मुझसे बड़ा कोई भी सत्य नहीं है इस संसार में, है ना। मैं ही एब्सोल्यूट ट्रुथ। एब्सोल्यूट ट्रुथ बोला, कई बार सुप्रीम को बोला जाता है एब्सोल्यूट ट्रुथ, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ट्रुथ। गॉट इट? ओके, तो हम यहीं पे विराम देंगे, और हम मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे
इस क्लास को ऑनलाइन करेंगे, तो मंडे को हम अहोबिलम बेस से करेंगे इसको ऑनलाइन,